हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं हायर परचेज सिस्टम का। और हायर परचेज में मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो है पार्शियल रिपोजिशन होगा। पार्शियल रिपोजिशन का मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्वेश्चन कराया भी होगा। और पार्शियल रिपोजिशन के साथ इसमें आपको सेल करना होगा रिपोज्ड गुड्स का, कि रिपोज गुड्स जो हुआ है उसकी कैसे आपको सेल करनी है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले आपके पास जो है डी लिमिटेड सोल्ड कर रहा है। इस बार डी लिमिटेड हायर वेंडर है। मशीन कॉस्टिंग 10,000 ईच, 3 मशीन है तो 30,000 की होगी, 10 की। तो पी को ये कर रहा है तो पी हो गया हायर परचेजर। ठीक है, पी ने पेड किया 6,000 रुपये अबव दैट रिसीवली डेट, यानी डाउन पेमेंट कर दी। एंड द 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी कि 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने पर 6,000 रुपये की एग्रीड हो गया। एंड द पी कुड नॉट पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट, इसने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, जिसके वजह से डी ने रिपोज कर ली एक मशीन और बची हुई मशीन 2 जो है वो पी के पास अपने पास रिटेन रही। और उसके पास उसने जो मशीन रिटर्न की है उसको कैश प्राइस 40% लेस वैल्यू पर किया है, ध्यान रखना, जो रिपोज हुई है। ठीक है, एंड द परचेजर चार्ज डेप्रिसिएशन 10% एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से पी चार्ज करता है। डी लिमिटेड ने उस मशीन को सोल्ड कर दिया है जो रिपोज्ड हुई है, कितने पे, 45,000 की। ठीक है, उसको सोल्ड किया गया है। तो आप अकाउंट बनाइए, क्या क्या इसके अकाउंट्स होंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस मार्कर को थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, तो सबसे पहले हायर परचेज़ की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डाउन पेमेंट थी आपकी 6,000 की, और आपका जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डाउन पेमेंट 6,000 रुपये की थी, डाउन पेमेंट 6,000 रुपये, और फिर आपने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट दी। तो 5 इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपये की, जो कि आपके पास 30,000 वैल्यू, तो टोटल ये वैल्यू बन गई 36,000 रुपये। इसमें से आपके पास कैश प्राइस कितना आएगा, कैश प्राइस देखिए 10,000 की मशीन है, 3 मशीन है तो 30,000 की हो जाएंगी, तो कैश प्राइस 30,000 का आया। तो 6,000 रुपये का आपसे बेसिकली इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो आपने इंटरेस्ट निकाल लिया। अब ये इंटरेस्ट कैसे चार्ज किया जा रहा है इसको हम निकालते हैं। ठीक है, रेट अलग अलग निकाल लेते हैं। तो सिंपल, अगर आप एक कैलकुलेशन को समझें तो आपके पास मान लीजिए वैल्यू है हायर परचेज़ की 36,000। ठीक है, हायर परचेज़ प्राइस इक्वल्स टू 36,000। पहले आपने डाउन पेमेंट कर ली। ठीक है, डाउन पेमेंट के बाद आपके पास 30,000 रुपये का कैश प्राइस बचा। ठीक है, अब इसमें से आप इंस्टॉलमेंट देंगे तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट सबसे पहला आ गया। फिर इसमें से आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को पे कर रहे हैं जो कि 6,000 रुपये की है, 24,000 अगले बार आउटस्टैंडिंग बच गया। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया आपने 6,000 रुपये की, तो 18,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग बच गया। फिर अगेन 6,000 रुपये की थर्ड इंस्टॉलमेंट दी तो 12,000 रुपये आउटस्टैंडिंग बच गया। ठीक है, और 6,000 रुपये आपने अगले साल दे दिया तो 6,000 रुपये की दोबारा से आउटस्टैंडिंग बच गया, और 6,000 अगले साल इंस्टॉलमेंट लास्ट पे कर दी तो आपके पास नील। तो वैल्यूज़ आपके पास ये आ गई, 30,000, 30, 24, 18, 12 और 6, इनके पीछे से 3 जीरो मैं हटा देता हूँ। तो 30:24 रेशियो 18 रेशियो 12 रेशियो 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। तो 5:4:3:2:1 ये रेशियो आ गया। 6,000 रुपये के इंटरेस्ट में हर इंस्टॉलमेंट के साथ आप निकाल लीजिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब पे की होगी तो 6,000 का इंटरेस्ट था, इसका रेशियो प्लस कर लीजिए, 5 है इसका अपॉन में 5 4 9 3 12 और 12 और 3 15 डिवाइड बाय 15, तो 2,000 रुपये का आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट के साथ 6,000 इंटू 4/15 इक्वल्स टू ये आ गया 1,600 रुपये। इसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट आप निकाल लीजिए, 6,000 इंटू 3/15 1/5 यानी 1,200 रुपये। फिर इसके बाद फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपके पास 6,000 इंटू 2/15। ठीक है, तो 12 है और 12 और 15 लगभग ये आ जाएगा 1,000
और 800, ठीक है 800 ही रह जाएगा। और इसके बाद लास्ट है 5th इंस्टॉलमेंट 6000 इंटू 1/15, 1/15 करेंगे तो 400 रुपये आ जाएगा। दैट्स इट, क्लियर है यहाँ तक। अब ये निकल गया इंटरेस्ट। अब आप निकालेंगे दोनों मशीन की अलग अलग वैल्यूज़ को, कि अगर हम रिपोस्ट करते हैं तो क्या होगा और अगर विदाउट रिपोस्ट करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अलग कलर से करते हैं। वैल्यू ऑफ मशीन रिपोज्ड, सबसे पहले रिपोज्ड वाली वैल्यू को देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ मशीन जिसे रिपोस्ट किया गया है, तो रिपोस्ट तो केवल एक ही मशीन को किया गया था जिसका कैश प्राइस 10,000 रुपये होगा, है ना, क्योंकि 2 का तो 20,000 हो जाएगा, 3 थी ना हमारे पास 10,000। फिर इसमें से डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया होगा 10% का ही 1,000 रुपये। कितना चार्ज करना है वो देख लेते हैं। हाँ, रिपोज्ड वैल्यू को आपको 40% से डेप्रिशिएट करना है, 40% से कम करके दिखाना है। तो 40% से हम दिखाएंगे यहाँ पर 4,000 रुपये, तो 6,000 रुपये की रिपोज्ड मशीन की वैल्यू बची होगी, ठीक है। अब वैल्यू जो आपको रिटेन करके रखनी है, वैल्यू ऑफ मशीन रिटेन्ड, ठीक है। तो उसका कैश प्राइस 2 मशीन का इस बार 20,000 रुपये। इसमें से फिर आप डेप को माइनस करेंगे, इस बार 10% लगेगा दोनों मशीन पर, 2,000 रुपये का 18,000 रुपये की वैल्यू बची है उनकी। फिर आपने अगले साल भी डेप लगाना है क्योंकि दूसरी साल डिफ़ॉल्टिंग हुई है। डेप्रिशिएशन 1,800 रुपये लगेगा, 10% चल रहा है, तो 16,200 की आपके पास मशीन बचनी चाहिए थी रिटेन वाली। अब हम बनाते हैं अकाउंट, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। दैट्स इट। हम इसमें से एक लाइन को ले चलते हैं यहाँ, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या वैल्यू है वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसको और फॉर्मेट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा फॉर्मेट हो रहा है। अब हम इसी फॉर्मेट को दोबारा से कॉपी भी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले आपके पास डी लिमिट सेट से आपने मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, मशीन ऑन एचपी, ठीक है, मशीन ऑन एचपी अकाउंट। सबसे पहले आपने परचेज़ कर लिया 2016 में 1 जनवरी को ही, ठीक है। तो टू डी लिमिटेड 30,000 रुपये की मशीन। इसके बाद इस पर डैप लगाया आपने 31 दिसंबर को, दोनों पे लगाया आपने तीनों मशीन पे 10%, तो 3,000 रुपये। फिर आपके पास बैलेंस सीडी बचेगा, बैलेंस सीडी आएगा 27,000 रुपये इस साल के एंड में, ठीक है ना। फिर अगले साल मैं एक बार ये और देख लेता हूँ कि ये कब फेल हो रहा है। 3rd इंस्टॉलमेंट पे फेल हो रहा है, तो 2 साल तक का तो लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे और हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो एक ही साल, बिल्कुल 3 साल भी नहीं जाएंगे आप। इसी साल में जो अगला साल आ रहा है 2017 1 जनवरी, यहीं पर हो जाएगा काम ख़त्म। टू बैलेंस बीडी 27,000 रुपये, क्योंकि 1 साल का ही 2 इंस्टॉलमेंट चली गई होंगी। फिर आपने 30 जनवरी तक एक मशीन पे डैप लगाना है जब रिपोज्ड हो रही है वो। डेट देख लीजिए, ऐसी कोई स्पेसिफिक डेट है नहीं है, और हाफ ईयरली पे हो रहा है, इसलिए आपके पास एक स्पेसिफिक डेट आ जाती है। अब देखिए 1 जनवरी के बाद आप कब लेंगे इससे 3rd इंस्टॉलमेंट, आप लेंगे इससे 30 जून को 3rd इंस्टॉलमेंट, तो 30 जून में ही ये रिपोज्ड हो रहा है और उस पर आपको वैल्यू को कम करके रखना है अपने पास, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगाना है एक मशीन पर, एक सिंगल वाली मशीन पर, ठीक है ना। तो वो 10,000 की थी, 10% 1,000 लग गया, 9,000 की बची। 9,000 का 10% 900, लेकिन आपको 6 महीने का चाहिए क्योंकि 6 महीने के बाद आपको रिपोस्ट कर रहे हैं इसको, तो 450 रुपये आया इस मशीन पे वैल्यू पे डैप, ठीक है। अब आप डिफ़ॉल्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इसे आप बेच रहे हैं, उसने कहा है जो भी आपने कर रहे हैं आप, मतलब जो भी आप वैल्यू होगी मशीन की उसको आप बेच दे रहे हैं बेसिकली, है ना। तो डिफ़ॉल्टिंग, सबसे पहले डिफ़ॉल्टिंग तो लिख लेता हूँ मैं क्योंकि वो लिखना पड़ेगा। डी लिमिटेड
डिफ़ॉल्टिंग करेगा। डिफ़ॉल्टिंग कितने में कर रहा है, मतलब कितने में रिपोस्ट कर रहा है? हाँ, रिपोस्ट कर रहा है 40% लेस वैल्यू पर। अभी हमने निकाला था ना 6,000 रुपये की रिपोस्ट करेगा, ठीक है। 6,000 रुपये की रिपोस्ट कर ली। अब देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे आप। 9,000 की मशीन थी, 450 का डैप लगा दिया आपने, तो 8,550 की वैल्यू बची। 6,000 का रिपोस्ट कर दिया तो 2,550 का आपने जो है इसको क्या कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लॉस हो गया आपको इतने का। अब 31 दिसंबर में बची हुई मशीन्स पर डैप लगा दीजिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट बची हुई 2 मशीनों पर। तो 2 मशीन थी 20 की, और फिर 20 के बाद आपके पास क्या कहते हैं 20 में 2 का डैप तो 18 का 1800 आ जाएगा 10% बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी 2 मशीन का 18 माइनस 1800, 18,000 माइनस 1800 तो 16,200। और आप पीछे भी देख लीजिए 16,200 ही आ रहा होगा जब हमने कैलकुलेशन किया था वहाँ पर, ये रहा देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया काम ख़त्म। अब डीलिमिटेड यानी हायर वेंडर का अकाउंट बनाएंगे। तो एक और फॉर्मेट पेस्ट करते हैं, दैट्स इट, हायर वेंडर डीलिमिटेड, ठीक है। सबसे पहले इसको आपने इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट्स देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 1 जनवरी को आपने ख़रीदा 2016 में, बाय मशीन ऑन HP कैश प्राइस के साथ, ठीक है, 30,000 रुपये की। फिर इस साल का आपको 2 बार इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि हाफ ईयरली है ना। इंटरेस्ट ऑन HP ये तो आप बनाते हुए आ ही रहे, तो पहले 2,000 आया था, फिर 1,600 रुपये आया था। अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था ना हमने 2 बार, बाय INT ऑन HP। डेट स्पेसिफिक अच्छे से डालिएगा। सबसे पहले तो 30 जून को आपने पे की होगी इंस्टॉलमेंट, फिर 31 दिसंबर को, फिर इसके बाद आपने 1 जनवरी को ही डाउन पेमेंट पे कर दी टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, किसी से भी दे खा सकते हैं, 6,000 रुपये की डाउन पेमेंट। फिर इसके बाद आपने पहली इंस्टॉलमेंट दी 30 जून को, 30 जून, ठीक है। 30 जून में 6,000 रुपये की पहली इंस्टॉलमेंट और 31 दिसंबर में दूसरी इंस्टॉलमेंट बाय बैंक अकाउंट, 6,000 की दूसरी इंस्टॉलमेंट, और बचा हुआ बैलेंस CD आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई 32 और 33,600 में से माइनस कर देंगे आप 12,000 को तो 15,000, 18,000 को तो 15,600 बच रहा है। अब अगले साल 1 जनवरी 2017 में बाय बैलेंस BD 15,600, फिर इसके बाद इंटरेस्ट और थर्ड इंस्टॉलमेंट का ये, और इसके बाद तो वैसे भी वो नहीं दे पाया था 30 जून को, ठीक है। कितने का इंटरेस्ट आया था, 1,200 रुपये का, और फिर आपने इसको रिपोस्ट कर लिया 30 जून को ही टू मशीन ऑन HP, ठीक है। कितने का, 6,000 रुपये का, और बचा हुआ टू बैलेंस CD, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट नहीं दी ना 6,000 रुपये की, 10,800 की आपने रिपोस्ट कर ली वैल्यू को। क्लियर है। अब आप बनाएंगे P लिमिटेड, हायर वेंडर की बुक में P लिमिटेड का अकाउंट, ठीक है। तो ये बुक बन रही है D लिमिटेड की, इन द बुक्स ऑफ D लिमिटेड की बुक में आप अकाउंट बनाएंगे P का, ठीक है ना। P का अकाउंट बना लेते हैं हम लोग, एक और फॉर्मेट पेस्ट कर लेते हैं यहाँ, ठीक है, दैट्स इट। अब सबसे पहले P का अकाउंट बन रहा है, तो P ने परचेज़ किया है आपसे और इसने इसको सेल करी है D ने, तो D तो सेल की तरह लेके चलेगा 2016 1 जनवरी, और ये मानेगा टू हायर सेल्स इसने 30,000 रुपये की करी होगी इसे P लिमिटेड को। फिर इसने 30 जून को इंटरेस्ट दिया और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट दिया, 2 INT ऑन HP और 2 INT ऑन HP दोबारा से। ये आया 2,000 रुपये का और 1,600 का इंटरेस्ट दिया था इस साल। फिर ये वैल्यू डाउन पेमेंट दी थी इसने 1 जनवरी को बाय बैंक अकाउंट, मतलब अभी जो ऊपर अकाउंट बनाया उसका रेसिप्रोकल बनेगा ये, क्योंकि वो ग्रेटर ही डेटर बनेगा इसका, बाय बैंक अकाउंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30 जून को 6,000 रुपये की,
सेकंड इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को, क्योंकि इसी साल 2 इंस्टॉलमेंट दे दी, हाफ ईयरली देना है क्योंकि, तो ये 30 जून को दी गई होगी और ये दी गई होगी 31 दिसंबर में। बचा हुआ बाय बैलेंस CD 15,600 का, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास टू बैलेंस BD 15,600। फिर इसके बाद आपके पास 1 जनवरी 2017 की वैल्यू होगी है, और 30 जून को जब आपने इस पे इंटरेस्ट लगाया और ड्यू करी अपनी 3rd इंस्टॉलमेंट, तो इसने देने से मना कर दिया, नहीं दे पाया, तो आपने 30 जून को इसके गुड्स को रिपोस्ट कर लेना है। बाय गुड्स रिपोज्ड 6,000 रुपये का, और बचा हुआ बाय बैलेंस CD, ठीक है, बाय बैलेंस CD 10,800 रुपये। दैट्स इट। अब आप बनाएंगे गुड्स रिपोज्ड करने का अकाउंट, ठीक है, तो वो आप बना सकते हैं। फॉर्मेट दोबारा से पेस्ट कर लेता हूँ मैं, सेम गुड्स रिपोज्ड अकाउंट, ठीक है। तो P लिमिटेड से आपने 30 जून को लिया 2P अकाउंट, कितने का, 6,000 रुपये का, और बाय बैंक अकाउंट उसको बेच दिया आपने रिपोज्ड वैल्यू को, कितने में, 4,500 रुपये में। फिर आपने 200 रुपये इस पर रिपेयर पे भी खर्चा किया था, लिखा हुआ था क्वेश्चन में, है ना, 200 रुपये का, तो आपको लॉस हो गया P&L अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 1,700 रुपये का, ठीक है। क्लियर दोस्तों, इस तरीके से आपको जो है अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है सेलिंग के केस में, जब आप सेल कर रहे हो रिपोज्ड गुड्स को, तो ठीक है, सिंपल है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आपको करना है, पार्शियल रिपोजिशन का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको करिएगा, ठीक है। और इसमें आपके पास जो भी आंसर आएगा, जो भी वैल्यू होगी, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं हायर परचेज अकाउंट में आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो सब लिख देता हूँ। लॉस आएगा बेसिकली 10,140 रुपये का लॉस आना है आपके पास, ये आपको आंसर में लिख दिया मैंने, ठीक है, ये लॉस आना है। और बाकी आप इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना खुद जानते ही हैं, और रिपोज्ड वगैरह करना जानते ही हैं। गुड्स रिपोज्ड जो होगा, गुड्स रिपोज्ड जो वैल्यू आएगी आपके पास, वो आएगी 20,580 रुपये की, ठीक है। तो इतना मैंने आपको आंसर दे दिया है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अगर कोई टॉपिक और कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं वीडियोस ऐड भी कर दूंगा। अगर कोई न्यू क्वेश्चन हुआ, कुछ हटके क्वेश्चन हुआ, तो उसकी एक और वीडियो बनाकर और वीडियोस इसमें ऐड कर दूंगा चैप्टर में।